तो यहाँ पे जो क्या है कि प्राइमरी से जब भी आप मैग्नेटिक जो करंट पास करेंगे, तो इसका पूरा का पूरा फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी के साथ लिंक नहीं होगा। थोड़ा बहुत फ्लक्स जो है वो जो है इस कॉइल को मैग्नेटाइज करने में या यहाँ पे लॉस हो जाएगा उसका, जिसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स या लीकेज भी कहते हैं, लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट लॉस आपका है हिस्टैरिसीस लॉस। यहाँ पे आप देखिए व्हाट इज हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या होता है कि जहाँ पे जब आप आपके ट्रांसफार्मर में क्या कर रहे हैं, प्राइमरी में जब करंट पास कर रहे हैं, प्राइमरी में आप कौन सी करंट पास कर रहे हैं, आप पास कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, आप पास कर रहे हैं यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट। जो अल्टरनेटिंग करंट होती है आपको पता है कौन सी करंट होती है, वेरिंग करंट होती है। ठीक है, तो जब आप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में ये करंट पास करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि जब आप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में ये एसी करंट पास कर रहे हैं, एसी क्या करिए, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव वेरी करिए। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा, सपोज करो पहले ऐसे बन रहा है पॉजिटिव हाफ के दौरान, वहीं जब नेगेटिव हाफ आया मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज, पहले क्लॉकवाइज बन रहा है फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे चेंज करता रहेगा। कभी इस तरीके से बनेगा, कभी इस तरीके से बनेगा, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे बार बार मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से क्या हो रहा है कि जो आपकी कोर है ये भी क्या कर रही है, बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज हो रही है, क्योंकि जब आपके करंट पास करिए करंट बार बार वेरी कर रही है, इस करंट की वजह से आपके कोर में करंट फ्लो कर रही है, वो आपने अभी भी पढ़ा जिसे आप एडी करंट्स कहते हैं। तो जब आप यहाँ पे इसकी करंट चेंज होगी तो एडी करंट्स की करंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी, तो उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक जो आपका मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, यानी कि कभी मैग्नेटाइज हो रहा है कभी डीमैग्नेटाइज हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से होने वाले जो लॉसेस है उसे हम हिस्टैरिसीस लॉसेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉसेस है, हिस्टैरिसीस लॉसेस जो भी आपका है। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन कोर की होने की वजह से जो लॉसेस है उन्हें हम कौन से लॉसेस कहते हैं, हिस्टैरिसीस लॉसेस कहते हैं। और लास्ट में आपके पास ट्रांसफार्मर में एक नॉइस होता है जिसे हम हमिंग नॉइस भी कहते हैं। ठीक है, हमिंग नॉइस, HUMMING, हमिंग नॉइस। आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर के अगर आप पास में खड़े हों तो ट्रांसफार्मर के पास में आपको आवाज़ सुनाई देती है, ऐसे हम की आवाज़, हम करके आवाज़ आती रहती है ट्रांसफार्मर में। तो वैसे जो नॉइस की फॉर्म में जो आपका लॉस होता है उसे ही हम कौन सा लॉस कहते हैं, आपके हमिंग लॉस कहते हैं ट्रांसफार्मर में। तो ये जो आपने लॉसेस देखे, कॉपर लॉस, आयरन लॉस, मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस या जिसे आपने लीकेज लॉसेस भी कहा, और लास्ट में हिस्टैरिसीस लॉसेस, ये आपके और हमिंग लॉस, ये आपके 5 लॉसेस हैं जो कि ट्रांसफार्मर में होते हैं। इसी के साथ में हम यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर भी देख लेते हैं कि यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर के आप यूजेस में देखें तो ट्रांसफार्मर का यूज़ है आपका जितने भी बिजली से इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं उन सब में हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, जैसे टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, ठीक है, वॉशिंग मशीन हो गया। इन सब को चलाने के लिए आप क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो सप्लाई हमारे घर में आती है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, तो हम उसे अगर कम आ रही है तो हम उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंडक्शन फर्नेंसेस, जैसे आपने इंडक्शंस कोई भी इंडक्शन बेस्ड जो है आपके कोई भी अप्लाइंस है तो वहाँ पे आपको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पे भी आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करके आप जो वोल्टेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इंडक्शन वाले जो अप्लाइंसेस हैं वो अच्छे से काम करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वो वेल्डिंग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। वेल्डर्स जो आपने देखा होगा वेल्डिंग करते हैं ना जो शॉप्स वगैरह में, तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि वोल्टेज एकदम से हाई करके जो उनकी मशीन होती है उसमें अप्लाई किया जाता है, वो मशीन स्टेप डाउन करके वोल्टेज को आपके वेल्डिंग करने में आपकी मदद करती है। ठीक है, और नेक्स्ट जो ट्रांसफार्मर का यूज़ है वो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में, ट्रांसमिशन ऑफ एसी। आपको पता है कि जो पावर स्टेशन है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो वहाँ से आपके घर तक जो है इलेक्ट्रिसिटी को भेजना जो है उसके लिए हमें ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को पहले बढ़ाना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को अप करना पड़ेगा। जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी तो देन ट्रांसमिशन लाइन्स के थ्रू वो वोल्टेज आपके घर तक पहुँचती है। ठीक है,
उसके बाद पावर ग्रिड में उस पावर को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और आपके घरों तक, जो आपके गलियों में जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं ना, स्ट्रीट्स में ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, ताकि आपके घर में जो है 220 वोल्टेज जो पहुंच सके। इंडिया में जो स्टैंडर्ड है 220 वोल्टेज एट 50 हर्ट्ज इंडिया का स्टैंडर्ड है। तो ये था आज का टॉपिक, दैट इज़ ट्रांसफार्मर के लॉसेस एंड ट्रांसफार्मर का यूजेस जो है। ठीक है।